नमस्कार दोस्तों। तो आज कैसे हो? तो आज लेके आ गए फिर से आपके लिए एक स्टोरी। तो गाइस ये एक स्टोरी कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, अब की बार हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ एक लव स्टोरी। तो सो गाइस ये जो भी स्टोरी है वो एकदम रियल है, तो ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं आपको पहले बता दूं, ये स्टोरी है पार्थ की, जो कि खुद ने शेयर की है, ये खुद की स्टोरी है। तो ये बात है जब पार्थ 10th क्लास में पढ़ता था, तो समर वेकेशन थी। तो समर वेकेशन के बाद जब स्कूल खुलती है तब पार्थ स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। पता नहीं यार आजकल के बच्चों को क्या हो जाता है, मतलब स्कूल जाने के लिए एक्साइटेड, मतलब हम तो बिल्कुल इतने भाई साहब स्कूल के नाम से ही पता नहीं क्या होता था। लेकिन छोड़ो, स्टोरी पे फोकस करते हैं। हम तो स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो उसका स्कूल में पहला दिन था, तो स्कूल में जाता है और प्रेयर में जाता है। तो जो प्रेयर करता है तब देखता है कि उसके स्कूल में कोई नई लड़की आई हुई है। तो मैं लगातार उसी लड़की को देखे जा रहा था, पता नहीं गाइज, लेकिन मेरी नजर उस लड़की से हट ही नहीं रही थी। गाइज मेरी नहीं, पार्थ की। तो मैं सब बोलूं तो मत समझ लेना कि पार्थ है, मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो स्टोरी पे आता हूँ वापस। हाँ, तो मेरी नजर उस लड़की से हट नहीं रही थी, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं उसी को लगातार देखे जा रहा था। तो फिर प्रेयर खत्म हो जाती है और हम चले जाते हैं अपने क्लासरूम में। क्लासरूम में सर आते हैं और पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था। मेरा ध्यान अभी भी उसी लड़की पर था। तो मैं उस लड़के के बारे में सोच रहा था। तो उस टाइम पर लंच हो जाती है, तो हम लंच होते हैं, हम क्लास से बाहर आते हैं। तो मैं अभी भी उस लड़के के बारे में सोच रहा हूँ कि यार कौन थी, क्या थी, कैसी थी। तो सामने दिखती है, वो अपने कुछ फ्रेंड के साथ जाती हुई दिखती है। तो मुझे पता चलता है कि ये लड़की 9th क्लास में पढ़ती है। तो मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था। मैंने कहा भाई अरविंद यार ये लड़की है। तो उसके बारे में पता करके लड़की कौन है, कहाँ से आई है और कहाँ रहती है और ये कौन से सेक्शन में है, तो ये जानकारी के लिए मैंने फ्रेंड को बोला, अरविंद को। तो अरविंद बोला ठीक है चल मैं बता दूंगा। उसी दिन होता है तो अरविंद आता है और अरविंद बताता है कि इस लड़के का नाम समीक्षा है और ये पढ़ाई के लिए बुआ जी के आई हुई है। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा। मैं रोज प्रेयर में उस लड़की को देखता था और कभी कभी वो लड़की भी मेरे को देखा करती थी। लेकिन थोड़े दिनों बाद में हमारा ऐसा हो गया था कि जब मैं उस लड़की को देखता तो वो लड़की भी मेरे को देखती, लेकिन उसका कोई रिएक्शन नहीं था। वो मुझे देखती और नजर नीचे कर लेती। तो बस यही हो रहा था। तो एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई तो हम सब स्कूल से निकले। तो जो समीक्षा थी वो एक बस स्टॉप पे खड़ी थी जहाँ पे उसकी बस आने वाली थी। तो मैं उसको देखकर समीक्षा के पास चला गया और वहाँ पर जाके मैं उससे कुछ पूछना चाहता था, उससे कुछ बात करना चाहता था। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं उससे किस तरह से बात करूँ, मैं किस तरह से उसे कहूँ कि तो क्या कहूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैं फिर भी कुछ बिना सोच समझे उसके पास चला जाता हूँ और उसके पास में जाके खड़ा हो जाता हूँ। तो मैं पूछता हूँ कि, और मैंने हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश की। मैंने कहा कि क्या तुम फेसबुक चलाती हो? तो उसने कहा कि नहीं। मैंने क्यों? वो बोलती है कि मेरे पास फ़ोन नहीं है। बोले कि फ़ोन नहीं है, क्यों नहीं है? तो वो बोलती है कि मैं अभी 9th क्लास में हूँ और मेरे घर वाले मेरे को फ़ोन अलाउ नहीं करते हैं अभी। तो बोले कि अच्छा अच्छा चलो कोई नहीं। तो वो बोलता है अरे यार मैं तो भूल गया, मेरा नाम पार्थ है और मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। तो उसने कहा चल अच्छा ठीक है। अब हमारी रोज बात होने लगती है और हम रोज मिलने लगते हैं। रोज मैं बस स्टॉप पे जाता और हमेशा से कुछ बातें करता। तो ये चल ही रहा होता है। तब तक सर्दियों की छुट्टी आ जाती है। तो सर्दियों की छुट्टी 10 दिन की थी। तो उस टाइम पे स्कूल बंद हो जाते हैं और वो 10 दिन की जो छुट्टियां थी वो मेरे लिए 10 साल के बराबर थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे स्कूल नहीं जाता तो समीक्षा को नहीं देख सकता था और समीक्षा से बात भी नहीं कर सकता था। उस टाइम पे मेरे वो 10 दिन थे वो बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही कठिनाइयों से, मतलब एक एक दिन बहुत मुश्किल हो रहा था मेरा निकलना। तो मैंने सोच लिया था कि मैं अब की बार स्कूल ओपन होते ही समीक्षा को ये बात बता दूंगा कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। तो ये बात मेरे मन में थी और मैंने सोच रखा था कि मैं कन्फर्म है कि मैं उसको ये बात बता दूँ। ओपन होती है, मैं बहुत एक्साइटेड होते हुए स्कूल जाता हूँ, लेकिन उस दिन समीक्षा स्कूल नहीं आती है। तो मैं बहुत ज़्यादा निराश हो जाता हूँ और बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि आज समीक्षा स्कूल क्यों नहीं आई है, क्या बात हुई है। लेकिन मैं किसी से पूछ भी नहीं सकता था, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी और समीक्षा के बारे में किसी और को पता चले और उससे समीक्षा को परेशानियों का सामना करना पड़े। तो दूसरे दिन होता है, तो जब समीक्षा है वो स्कूल आती है और हम वापिस ही उसी बस स्टॉप पे मिलते हैं। तो जो बस स्टॉप पे जाते हैं तो मैं पूछता हूँ समीक्षा से, भाई आप कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? तो वो बोलती है कि मेरी बस मिस हो गई थी तो इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पाई, मैं लेट हो गई थी इसलिए। तो मैंने कहा कि यार आ जाते, कल लेट हो गया तो क्या हुआ, थोड़े बहुत लेट आ जाते। बोले कि यार ज़्यादा लेट हो गए थे तो इसलिए नहीं आ पाए। तो मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा कि समीक्षा, बोलती हाँ। कि बोले कि मेरे को आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है?
तो उस टाइम पे हम बिल्कुल एक तरह से फ्रेंड हो गए थे। हम एक दूसरे को मतलब अच्छी तरह से जाने लगे थे। कुछ बात बोलने के लिए मेरे मन में बहुत दिनों से थी, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। तो इस टाइम में बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था। मैं समझ में नहीं आता कि यार किस तरह से बताऊँ, किस तरह से एक्सप्लेन करूँ कि मैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरा पता हाथ पाँव कैसे काँप रहे थे, हाथ सूज रहे थे, पैर सूज रहे थे, और मेरी जो दिल की धड़कन है वो बहुत तेज चल रही थी भाई साहब इस टाइम। क्या ही बताऊँ, कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कंट्रोल हो ही नहीं रहा था। मेरे पूरा शरीर काँप रहा था और बात भी नहीं किया जा रहा था। तो मैं हिम्मत करता हूँ बहुत मुश्किल से और बोलता हूँ कि समीक्षा, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो समीक्षा सुनती हैं तो वो कुछ नहीं बोलती हैं बॉस, मैं तब देख ही जाती है। तो मैं थोड़ा डर जाता हूँ, वो मुझे लगता है कि शायद ये मना करेगी, तो वो थोड़ी मुस्कुराती है और नीचे देखने लग जाती है। थोड़ी देर बाद में मैं बोलता हूँ कि जो मैंने कुछ बोला उसका जवाब तो दो, उसका रिप्लाई तो करो कि क्या है कि नहीं है, तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में, मतलब कुछ तो कहो। तो वो कुछ नहीं बोलती है, चलो कोई नहीं, अभी तो तुम जाओ और तुम्हारे जवाब का मैं वेट करूँगा। तो इतने में ही जो समीक्षा की बस आ जाती है, ठीक है। समीक्षा बस में बैठ के मुझे बाय बोलती है और वहाँ से चली जाती है। तो 2-3 दिन के बाद जब हम बस स्टॉप पे मिलते हैं, समीक्षा से पूछता हूँ कि मैंने आपसे कुछ पूछा था, तो उसका कुछ जवाब नहीं है अभी तक, तो क्या क्या बात है। तो वो उस टाइम पे कुछ नहीं बोलती है, लेकिन वो बस मेरे को देख के मुस्कुराती है। तो गाइस मैं समझ जाता हूँ, कहा कि मैं समझ गया, मैं भी जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। बोलती है हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो ऐसे करके हमारी लव स्टोरी स्टार्ट होती है और अब हम रोज़ बात करने लग जाते हैं, रोज़ बस स्टॉप पे मिलने लग जाते हैं, रोज़ हम कहीं ना कहीं घूमने चले जाते हैं। तो इस तरह से हम अच्छे तरह से हमारी ज़िंदगी चल रही थी, हम अच्छी तरह से हमारे कर रहे थे। तो उस टाइम पे मेरे आते हैं 10th के एग्ज़ाम। तो भाई आपको पता है 10th के बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, पहले होते हैं। तो उसके लिए स्कूल से हमारी पहली छुट्टियाँ आ जाती हैं, हमारा स्कूल बंद, मतलब अब हम स्कूल नहीं जा सकते। तो जो लास्ट दिन था तो उस दिन मैं समीक्षा से मिलता हूँ। अब मैं स्कूल नहीं आ सकता क्योंकि हमारी तो छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो हम बात कैसे करेंगे, और मैं तो आपसे बात किए बगैर रह नहीं सकता। तो बोलती है कि हाँ यार ये तो है। तो मैं बोलता हूँ कि तेरा फ़ोन नंबर दे दे, मैं तेरे को फ़ोन कर लूँगा। तो बोलती है कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरे पास मेरे पापा का फ़ोन है, तो उस पर तो कॉल मत करियो। तो ऐसे कर, तू तेरा नंबर दे दे, जब मेरे पास फ़ोन आएगा और जब मैं कहीं रहूँगी तो मैं तेरे को फ़ोन कर दूँगी। चलो हाँ ये ठीक है। तो होता है वो नंबर दे देता है और वहाँ से चला जाता है। तो उसी शाम को पार्थ पूरी रात उसका वेट करता है कि उसका फ़ोन आए, लेकिन रात के 12 बज जाते हैं, लेकिन उसका फ़ोन नहीं आता। तो वो जाके सो जाता है। तो फिर वो दूसरे दिन जब स्कूल की छुट्टी होती है तब आता है बस स्टैंड पे। समीक्षा उनसे पूछता है कि आपने कल फ़ोन क्यों नहीं किया, आपने बोला था ना फ़ोन करने के लिए। तो वो बोलती है कि मेरे पास कल फ़ोन नहीं आया था, आज मैं पक्का कर लूँगी। तो वो जाती है और उनसे बात होने स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों बात करना लग जाते हैं। तो ऐसे कई दिन बीत जाते हैं, तो धीरे धीरे पार्थ की एग्जाम नज़दीक आ जाती है। तो समीक्षा बोलती है कि भाई अब तेरी एग्जाम आ चुकी है, तो आप पढ़ाई फोकस कर, और हाँ तेरे को एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो अच्छी तरह से पढ़ाई करियो। हाँ जो पार्थ होता है वो बोले कि हाँ अच्छे मार्क करूँगा। तो जो पार्थ है उसका एक छोटा भाई है, ठीक है। तो वो छोटा भाई, तो आपको पता है कि बच्चों को गेम खेलना कितना शौक होता है, तो उसको भी इस तरह का शौक था, वो भी गेम खेलता था फ़ोन में। तो पार्थ के फ़ोन में गेम खेल रहा था, तो उसके हाथ से गलती से वो फ़ोन छूट जाता है और पानी की बाल्टी में गिर जाता है। तो ये देखता है तो पार्थ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मतलब पर कर क्या सकते हैं हम। पार्थ को अब नया फ़ोन भी नहीं दिला सकते घर वाले, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आ रही है, अभी एग्ज़ाम क्लियर कर फिर ले लेना फ़ोन। तो समीक्षा फ़ोन करती है, तो लगता है कि मतलब पार्थ एग्ज़ाम आ रही है इसलिए फ़ोन बंद कर दिया होगा, तो वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा होगा, इसलिए हमारा फ़ोन नहीं उठा था। तो इधर पार्थ सोचता है कि मैं मेरे एग्ज़ाम क्लियर कर लेता हूँ, और एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मैं जाऊँगा समीक्षा से बात करूँगा। और उधर समीक्षा सोचती है चल ठीक है, वो एग्ज़ाम उसकी लग जाएगी तो हम उससे बात करेंगे। लास्ट एग्ज़ाम आज, तो उसकी लास्ट एग्ज़ाम हिंदी की है। तो इस दिन पार्थ को इतनी बेचैनी है, इतनी तो आपको खुशी सी फील होती है। तो वहाँ जाने के लिए आप इतने एक्साइटेड होते हो यार, चले मतलब कई बार तो खाना भी नहीं खाते हैं, तो वही खुशी थी पार्थ के साथ। तो पार्थ सोच रहा था कि जल्दी से पेपर क्लियर हो और मैं जल्दी से जाऊँ समीक्षा से मिलूँ, तो ये चीज़ हो रही थी। तो हिंदी का पेपर था, तो पार्थ ने जल्दी काम किया और जल्दी से पेपर निपटा दिया। तो पेपर खत्म करके सीधा वो आ गया बस स्टॉप पर। तो गाइस वो आज बस स्टॉप पर 2 घंटे पहले आ चुका था, स्कूल की छुट्टी होने से पहले ही। तो वो 2 घंटे वहाँ वेट करते हैं और 2 घंटे के बाद फाइनली छुट्टी होती है और जो समीक्षा है वो आती है। तो जो पार्थ है वो समीक्षा को देख रहा होता है। जैसे समीक्षा स्कूल से बाहर आती है तो उसको सामने पार्थ दिखता है, तो वो ज़्यादा खुश हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वहाँ से
वो भागती हैं पार्थ की तरफ, ना वो आए देखती है ना बाएं देखती है, वो सीधे भागती हैं। उसे ये भी नहीं पता था कि वो उस टाइम पे सड़क पर भाग रही है। ठीक है, एक्साइटेड होती है पार्थ से मिलने के लिए, क्योंकि पूरे 1 महीने के बाद मिल रहे थे। 1 महीने तक ना तो कॉल किया ना मिले, तो एक्साइटेड तो होंगे ही होंगे। तो वो एक्साइटेड होकर वहाँ से भागती है। ठीक है, तो इतने में जो वो सड़क थी उस पे से एक ट्रक आ रहा था बहुत ही तेज गति के साथ। तो पार्थ कुछ कर पाता उससे पहले ही जो ट्रक था वो समीक्षा को टक्कर मार के चला जाता है। तो ये देख के पार्थ एकदम सुनसान हो गया, मतलब हिला भी नहीं, वो जहाँ था वहीं से। सड़क पर गिरी पड़ी थी और वहां पर आसपास में बहुत ज्यादा भीड़ हुई थी। तो ये देखते हुए एम्बुलेंस को फोन करते हैं, एम्बुलेंस आती है और जो समीक्षा है उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। तो पार्थ है वो अस्पताल जाता है और समीक्षा को आईसीयू रूम में दिया होता है। तो उसके बाहर उसके पापा मम्मी और भी उन्हें रिलेटिव खड़े होते हैं। तो उसकी मम्मी रोई जा रही थी। तो थोड़ी देर बाद जो समीक्षा के रूम से डॉक्टर्स बाहर आते हैं। समीक्षा के पापा हैं वो डॉक्टर से पूछते हैं कि मेरी बेटी कैसी है, क्या है। तो डॉक्टर वो बोलते हैं आई एम सॉरी, आपकी बेटी को हम नहीं बचा पाए। तो यह सुनकर जो पार्थ का हाल हुआ है, पार्थ इस टाइम पे मतलब बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल इस तरह से कि मतलब जैसे प्राण निकल जाते हैं ना शरीर से, उस टाइप से मतलब जैसे मतलब धड़कने वड़कने सब बंद हो चुकी है। मतलब वो तो बिलीव नहीं हो रहा है कि मतलब ये डॉक्टर ने क्या बोल दिया। तो जाता है डॉक्टर के पास दोबारा और फिर दोबारा पूछता है कि क्या डॉक्टर साहब क्या हुआ। तो बोलते हैं कि मिस्टर हम इस लड़की को नहीं बचा सके क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा खून बह चुका था और सिर में चोट आने की वजह से इनकी डेथ हो गई। तो पार्थ बहुत ही ज़्यादा उदास था, बहुत ज़्यादा रोता है और वहाँ से निकल जाता है। और वहाँ पर एक गार्डन था तो उस गार्डन में जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा रोता है। तो गार्डन में तो मतलब कई सारे आदमी आते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। तो बोले कुछ नहीं, बोला कि बेटा घर जाओ, अपने मम्मी पापा आपका वेट कर रहे होंगे। तो ऐसे करके वहाँ से चले जाते हैं और पार्थ अभी भी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसको एक चीज़ का दुख था। सॉरी, आज जो समीक्षा नहीं है वो उसकी वजह से नहीं है, क्योंकि ना मैं वहाँ पर जाता, ना समीक्षा मेरी तरफ दौड़ के आती है, ना एक्सीडेंट होता। तो जो भी गलती है सब गलती मेरी है। तो पार्थ ये सोचता रहता है। तो वो शाम को जाता है अपने घर। तो घर जाते ही मम्मी पापा पूछते हैं कि भाई कहाँ था, एग्जाम के बाद घर क्यों नहीं आया। तो वो बोलता है कि फ्रेंड के यहाँ चला गया था, उदास था बहुत ज़्यादा। तो बोले पेपर कैसा गया, बोले ठीक है। तो पार्थ कमरे में जाके बहुत ज़्यादा रोता है। वो मिनिमम 2 महीने तक डिप्रेशन में गया और 2 महीने बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो उसके बहुत अच्छे नंबर भी आ जाते हैं और वो पास भी होता है। लेकिन उसको इतनी बिल्कुल भी खुशी नहीं है पास होने की, मैं क्या मैं पास हो गया, बहुत अच्छे नंबर है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उसको अभी भी समीक्षा का ही गम था, यार मेरी वजह से एक लड़की की डेथ हो चुकी है, मेरी वजह से एक लड़की की मौत हो चुकी है। तो वो हॉस्टल में चला जाता है। तो हॉस्टल के बाद वो फिर अब धीरे धीरे उसकी कॉलेज भी खत्म हो चुकी है इस टाइम पे। तो और अब वो बिल्कुल नॉर्मल है। वैसे नॉर्मल तो नहीं बोल सकते यार, लेकिन मतलब एक डिप्रेशन तो है ही, मतलब वो हमेशा अभी भी उसके बारे में सोचता रहता है वो। तो ये चीज़ें मैं बताई हैं पार्थ में। तो उसके साथ ऐसी घटना घटी हुई है। पार्थ ने बताया कि ये मेरा पहला प्यार था और आखिरी प्यार। ये थी पार्थ की स्टोरी। तो कैसी लगी सच्ची में यार, मतलब वो मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर पाया नहीं कर पाया, लेकिन मैं जो मैंने हो सका वो पूरी कोशिश की और पूरी तरह से आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश की। तो गाइज कैसी लगी बताइए, कमेंट कर देना यार प्लीज। और ऐसी लव स्टोरी आती रहेगी हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना और जल्दी आएंगे हम नई स्टोरी लेके।